तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो से कैसे इंग्लिश स्टार्ट करना है, कैसे सीखना है। आपको रीडिंग आती हो या ना आती हो, आप पढ़ लेते हो, आप बोल पाते हो या ना बोल पाते हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो से कैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, उसके लिए तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, जुमला वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, तो हमें उसको जानना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो आपको इसमें जानना होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम है यही हमारा वर्ब है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं आम खाता हूँ, तो इसमें ये हो जाएगा जो खाने वाला है वो व्यक्ति सब्जेक्ट, जो चीज़ खा रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो खाने का जो काम है यही हमारा वर्ब है। जैसे मैंने कहा तुम वीडियो देखते हो, तो यानी कि आप देखने वाले, तो आप काम कर रहे हैं देखने का, तो आप सब्जेक्ट हो गई, और ये जो देख क्या रहे हैं वीडियो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, और ये देखने की जो प्रक्रिया है यही हमारा वर्ब है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझ लेनी चाहिए। नाउ उसके पहले हम जानते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है। हर सेंटेंस इसी से स्टार्ट होता है, इनमें से आपको किसी न कोई आपको वहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट्स। हमारा सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ये हमारे 6-7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, दे मतलब वे या वे लोग, यानी कि वहाँ कुछ लोग हैं, एक लोगों का ग्रुप, उसको कहते हैं दे। और वी मतलब हम या हम लोग, यानी कि जिसमें मैं हूँ और कुछ लोग और हो जाए तो वो बन जाएगा वी, मतलब हम लोग। ओके, ही मतलब वह और शी मतलब भी वो। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब इसमें डिफरेंस ये कि जो ही जो है वो मेल के लिए, सॉरी, शी मतलब वह और वो फीमेल के लिए। तो मीनिंग दोनों की सेम है, मतलब ये लड़के के लिए लगता है, ये लड़की के लिए लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो हमारे 3 हैं इनको आप देख सकते हैं, इनकी मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग या, इसकी मीनिंग या, और इसकी मीनिंग वाह। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स, और ये नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? इसमें जान नहीं होती, तो उसके लिए हम लगाएंगे दिस, दैट या फिर इट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस को बोल दिया मैं एक टीचर हूँ। अब आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको बनाना होगा जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड ही हमेशा सब्जेक्ट होता है। पहला वर्ड जो होता है हमारा वही हमेशा सब्जेक्ट होता है। तुम एक टीचर हो, तुम एक खिलाड़ी हो। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें है क्या हो, है, हूँ या हैं ऐसे आता है ना, तो उसमें हम लगाएंगे क्या, इज, एम, आर, इज, एम, आर। हम इसमें पहले हम ये नहीं पढ़ने वाले भाई वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश क्यों सीख रहा है, वो इंग्लिश कैसे सीख रहा है। हमें पहले और थोड़ा सा नीचे आना होगा स्टार्टिंग करने के लिए। तो कि मैं एक टीचर हूँ, अब इसको आप कैसे बनाएंगे? यानी कि मैं मतलब आई, आपने यहाँ पे देख लिया, मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। तो आपने यहाँ पे लगा लिया आई, और फिर लगा लिया एम, और फिर ये आदमी एक है ना, तो उस पर लगा लेंगे आ, तो आई एम आ। अब आप जो हैं उसके बाद आप वो बता देंगे आप क्या हैं, टीचर हैं, तो कह देंगे आई एम अ टीचर। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो कहूँगा आई एम अ डॉक्टर। अब उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इज, एम और आर, यहाँ 3 वर्ड हैं, इज, एम, आर। तो इनको ये सब अलग अलग यूज़ है, इनका सब अलग अलग यूज़ है। कैसे यूज़ होगा? आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और जो इज़ है हमारा ये इज़, ये 5 वर्ड के साथ लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही, शी, इट, दिस और दैट के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। और जो बचा हमारा आर, उसको लगाएंगे हम किनके साथ, यू, दे और वी के साथ। तो यू, दे, वी के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे कहना हो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम अ टीचर। मैं कहूँगा तुम टीचर हो, तो तुम की इंग्लिश क्या है, तुम की इंग्लिश यू है। सबसे पहले हम देख लेंगे, जैसे हम भूलते हैं उसको देख लेंगे। तुम एक टीचर हो तो यू, अब यू के साथ आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में यू लगा लिया। ठीक है, आपने कह दिया यू। अब बारी आती है इज, एम, आर की। अब इनमें से क्या लगाओगे, तो आपको देखना यहाँ पर आ जाना है पहले।
तो यू कहाँ किस में लगा, इसमें लगा है यू। अब यू के साथ क्या लगना है, आर लगना है। तो आप यू एम नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, यू आर आ टीचर। आप जो हैं वो बता देंगे उसके बाद, यू आर आ टीचर। आपने कहा मैं खिलाड़ी हूँ, तो आई, आपने जब आई कहा तो वहां पर आपको क्या लगाना होगा, एम। आई एम अ प्लेयर। वो एक खिलाड़ी है, कोई लड़का है तो ही इज अ प्लेयर, और कोई लड़की है तो शी इज अ प्लेयर। मतलब कोई लड़की है तो शी इज अ प्लेयर और लड़का है तो ही इज अ प्लेयर। मीनिंग दोनों की सेम है। वो प्लेयर है तो ही इज अ प्लेयर, लड़की है तो शी इज अ प्लेयर। ओके, मान लो यहाँ पर एक ये लड़की है, कोई लड़की है तो मैं उसको क्या कहूँगा, शी। और कोई लड़का है तो उसको मैं कहूँगा ही। उसको क्या कहूँगा, ही। तो ही शी ये होता है, इसमें डिफरेंस ही होता है। मुझे कहना वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ये लड़का है ना, तो कहूँगा ही इज अ डॉक्टर। और अगर लड़की डॉक्टर है वहाँ पे लड़की खड़ी है या बैठी है, कुछ भी है, तो मैं कहूँगा शी इज़ अ डॉक्टर। वो डॉक्टर है तो शी इज़ अ डॉक्टर, और लड़का है तो ही इज़ अ डॉक्टर। ही लगा लिया आपने, फिर कहेंगे इज़, और फिर इन दोनों में से कोई नहीं लगाना, इन तीनों में से एक लगना है। तो ही लग गया तो इज़ लगेगा, अगर यहाँ पे शी आ गया तो भी इज़ आएगा। अगर आपका यहाँ सब्जेक्ट में आई आ गया तो आपका आएगा एम। अगर आपका यू देवी में से कोई आ गया तो आपका आएगा आर, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस आर के बाद, इस आर के बाद आप जो है वो बताना है। जैसे मुझे कहना हो ये बोर्ड है, अब ये एक इंग्लिश क्या है, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ बोर्ड। ये मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैं सुनार हूँ, आई एम अ गोल्ड स्मिथ, आई एम अ गोल्ड स्मिथ। ओके, मुझे कहना हो मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्या कहूँगा, आई एम आ स्टूडेंट। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको सबसे जितना भी आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। ये माइक है, दिस इज़ अ माइक। ये माइक है, दिस इज़ अ माइक। ये पंखा है, दिस इज़ अ फैन। वो बल्ब है, दैट। अब वो हो गए तो दैट हो जाएगा। आपको ये नहीं कहना वो बल्ब है तो ही इज़ अ बल्ब ना। ही को तो लड़के के लिए लगता है और शी लड़की के लिए लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट इज़ द बल्ब। हमने कहा ना, ये जो इट और दिस और दैट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिसमें जान नहीं होती। आप कहेंगे दैट इज द बल्ब। वो डॉक्टर है तो ही इज द डॉक्टर या शी इज द डॉक्टर। लेकिन अगर मुझे कहना वो टेबल है तो दैट इज द टेबल, ना कि ही और शी इज द टेबल। ओके, तो मुझे कहना हो ठीक है, ये बाइक है, दिस इज अ बाइक। ये कार है, दिस इज अ कार। ओके, वो पंखा है, दैट इज द फैन। दैट लगा लिया। अब दैट के साथ आपको क्या लगाना है, दैट के साथ देख लिया आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। तो दैट इज द फैन। अब आपका जो यू, दे और वी है, इसके साथ आप जो है उसमें एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मुझे कहना हो हम लोग टीचर हैं तो वी आर टीचर, नहीं वी आर टीचर्स। हम लोग डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स, नॉट डॉक्टर, वी आर डॉक्टर्स। हम लोग नर्स हैं, वी आर नर्सेस। हम लोग स्टूडेंट हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको अगर आपको प्रेजेंट में सिचुएशन बतानी हो और अगर आपको पास्ट में बतानी हो, जैसे आप पहले क्या है, पहले मान लो आप बार्बर थे, अब नहीं है। ऐसे मैं भी क्या है, मैं बाइक का काम किया करता था, तो मैं कहूँगा मैं मैकेनिक था। तो था के लिए अगर आप कहेंगे मैं मैकेनिक हूँ तो कहेंगे आई एम। अब बाइक मैकेनिक, और मैं बाइक मैकेनिक था तो मैं कहूँगा आई वॉज। अब वॉज ओवर क्या है, इसका क्या फंडा है, तो कहेंगे आई। देखो आई और ही, शी, इट, दैट और दिस, इन 5-6 वर्ड के साथ हम लगाएंगे वॉज, और युदेवी के साथ वर लगाएंगे। अगर मुझे कहना हो मैं डॉक्टर था तो आई वॉज डॉक्टर, और अभी मैं डॉक्टर हूँ तो कहूँगा आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। तो यानी कि आप जो इज एम आर की मीनिंग निकलेगी, क्या निकलेगी, है, हूँ और फिर है, ऐसा मीनिंग निकलेगी इस एम आर की। तो मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। ये पेन है, दिस इज अ पेन, और ये पेन था पहले, अब पेन नहीं बचा, एक खत्म हो गया, तो दिस वाज। क्या कहेंगे, दिस वाज अ पेन। और ये वो पेन था, दैट वाज अ पेन। ये पंखा था, इट वाज अ फैन, और ये पंखा है तो इट इज अ फैन, इट इज अ फैन। ठीक है, वी, हम लोग डॉक्टर थे, वी वर डॉक्टर्स।
हमने फिर से यहाँ पे बता देते हैं हम आपको कि दे और वी के साथ हम जो नाउन में एस लगाएंगे, यहाँ भी एस लगाएंगे हम। अगर मुझे कहना हो हम लोग डॉक्टर थे, वी वर डॉक्टर्स, हम लोग इंजीनियर थे, वी वर इंजीनियर्स, नॉट इंजीनियर, वी वर इंजीनियर्स, वे लोग इंजीनियर थे, दे वर इंजीनियर्स। अगर इसकी बात हो रही है, इन दोनों वर्ड के साथ आपको सिर्फ एस लगाना है। वे लोग चोर थे तो दे वर थीव्स, यहाँ पे एस लगा लेना है आपको। ओके, वी वर थीव्स। चलिए थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। और अगर मुझे कहना हो फ्यूचर, अभी आप मान लो इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, तो क्या कहोगे? आई एम अ स्टूडेंट। और अगर इन फ्यूचर आप क्या टीचर बन जाएंगे, तो इसी एज एम आर की जगह काट करके आपको क्या लगा देना है? सिर्फ विल बी। क्या लगा देंगे आप? विल बी। तो इसकी क्या मीनिंग निकल आएगी? होगा, होगी। मतलब मैं टीचर होऊंगा, वो इन फ्यूचर, अभी नहीं है, इन फ्यूचर आप फ्यूचर में बन जाएंगे। तो कहेंगे आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। मैं जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी मैं डॉक्टर बना नहीं, इन फ्यूचर में बन जाऊँगा, तो मैं कहूँगा आई विल बी अ डॉक्टर इन 2025। 25 तो चल रहा है, आज तो पहला दिन हो ही गया हमारा साल का। तो ऐसे सिचुएशन को आपको सबसे पहले तो मैं आपको देता हूँ 2-3 सेंटेंस, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना है। अगर मुझे कहना हो कि ये माइक है, आप कैसे इसको बनाएंगे? ये माइक है, ठीक है, मैं टीचर हूँ। इस सेंटेंस, ये माइक है, मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। ये 3 सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि आज हमने इस पहली सीरीज के पहले दिन में हमने ये कंप्लीट किया कि इज एम आर क्या होता है? टू बी, इसको बोलते हैं टू बी। टू बी यानी इज एम आर, वॉज वर और विल बी। यानी अगर आप कहें कि आप कुछ है, कुछ था, कुछ होगा, कुछ है, कुछ था, कुछ होगा इन फ्यूचर, तो इन सिचुएशन को बताने के लिए हम लगाते हैं इज एम आर, वॉज वर पास्ट के लिए, और फ्यूचर में कुछ होगा तो उसके लिए विल बी लगता है। आपको इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहना, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना है, और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आपके घर में कुछ ऑब्जेक्ट जो भी रखी हुई है, जैसे ये चेयर है, दिस इज अ चेयर, वो कॉपी है, दैट इज दैट इज अ कॉपी, दैट इज अ नोटबुक। ओके, वो डस्टर है, दैट इज अ डस्टर, वो बल्ब है, दैट इज अ बल्ब। ओके, वो रूम है, दैट इज अ रूम। यानी कि आपको जितनी भी चीज़ें आपके घर में सराउंडेड हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं, उन सबके ऊपर आपको सेंटेंस बना देना है, ताकि आपका जो इज़मार है वो आपका क्लियर हो जाए, आपका जो वज़वर है वो एकदम ज़बरदस्त। जैसे आप निकले आई तो आपका एम लग जाना चाहिए, जैसे आपका निकले ही तो उसके साथ इज लग जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो लेट अस सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा।